इनिंग जो एंड में मेरे ख्याल में थी, जिसने अपनी पूरी गेम चेंज की। पांड्या किस लिए मशहूर है हार्दिक? वो इसलिए मशहूर है कि आके मारता है। उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150। अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ही चेंज्ड हिज गेम। दैट्स व्हाट गुड प्लेयर्स डू। Yeah, on your screens, Hardik Pandya there, that was just absolutely fantastic. पांड्या का तो अभी हमने बात ही नहीं की। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग वो बहुत ज़बरदस्त करता है, प्योर बैटिंग। ऐसे लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन है, इस तरह की वो बैटिंग करता है। हिटिंग उसकी कमाल की है और गैप्स पे मारता है। अगेन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एक फैबुलस टैलेंट जो थोड़ा सा मीडिया पे अपने आप को खामोश रखें और देख के बात करें और अपनी रेपुटेशन और ब्रांड को ख़राब ना करें, जैसे कॉफ़ी विद करण में उन्होंने किया था। ऐसा ना करें बिल्कुल भी। वो एक बेहतरीन टैलेंट है, बेहतरीन क्रिकेटर हैं। ऐसा क्रिकेटर है, ऐसा बैट्समैन है जो पहले से ही सेट होके आता है बाहर से। ये और ग्लेन मैक्सवेल, ये ऐसे बैट्समैन जो बाहर से सेट होके आते हैं। और हार्दिक पांड्या में वो एबिलिटी है टू चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। और अगर जैसे वो सेट होके आते हैं, जैसा वो एक्सेलरेट करते हैं, रन बॉल भी खेल सकते हैं, स्ट्राइक रेट भी ऊपर कर सकते हैं, गेम चेंजर भी हैं। फिर ही विंस द गेम, 22 पे 42 कर देते हैं और 12 रन करने 2 बॉलों में ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट टैलेंट टू लुक आउट फॉर। अगर उनको थोड़ा सा अपने मसल मैच का ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा मसल मैच चाहिए उनको टांगों पे, बैक पे। मैंने उनको समझाया था दुबई में भी कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, रेपुटेशन आप अपनी बढ़ाएं, मसल मैच को बढ़ाएं। बैक कमज़ोर है, टांगें कमज़ोर हैं और आई एम श्योर वो बड़ी मेहनत कर रहे होंगे और करते होंगे और इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं। स्टेज जैसे हमें पता है यॉर्कर करने के, और उनमें भी बेइंतहा पोटेंशियल है। मगर ये जो स्टेज सजाया, ये क्लियरली हार्दिक पांड्या और रिक्वायर्ड था, जो कि एक उड़ान भरनी थी इस इनिंग्स ने। वो एंड में आके उसमें पंप लगाया, फूंक भरी। हार्दिक पांड्या की बहुत ही आला परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में, क्योंकि बड़ा प्रेशर पड़ जाता है आप पे जब आपको पता है आपका एक विंग क्लिप कर दिया गया, आप बॉल नहीं कर सकते, आप ऑलराउंडर कैटेगरी में तो आते हैं, मगर फिर अपनी बैटिंग को सजाना और एक अब काफी सारे रन्स कर गए हैं, मतलब वो गेम का सारा रुख ही बदल गए हैं। मैं एक बात बताऊं, जब भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना, तो गेम चेंजर्स को इंडिया हमेशा उतारता है। वो कह रहे हैं सारे कि कंगफू पांड्या देखिए, एक जो इनिंग अच्छा है ना, था, बड़े अच्छा था, आई लाइक इट। बड़े अरसे बाद एक इनिंग पे आप कैसे किसी प्लेयर को कमबैक कह सकते हैं? मैं बाबर आजम को 100 पे नहीं कह रहा था। नहीं, पांड्या लेकिन परफॉर्म करते हुए गए थे। नहीं, और उसी तरह वापस आए। अगर आप पिछले एशिया कप की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की? इंडिया के जितने भी ऑलराउंडर्स आए थे, आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई ना नीचे। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने हमेशा बड़े इवेंट की तैयारी से पहले, मतलब बड़े इवेंट के आने से पहले अपने मेन प्लेयर्स को उतार लिया। और अगर आप ये कहें कि ये उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आज शुभमन गिल रन नहीं कर रहे, अगर बाकी प्लेयर, अभिषेक शर्मा में रन किए लेकिन वो 17 किए हैं, 12। तो मेरा ख्याल है कि बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर हैं ये सारे, और अभी बड़े मैचेस नहीं। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये बायलैटरल सीरीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, इसको एज अ प्रैक्टिस मैच लेते हैं। हमारे लिए बड़ा होता है कि यार आओ धाव का मार धाड़ होती है कि नहीं यार, हमने बायलैटरल सीरीज़ में श्रीलंका भी आ गई थी, उन्हें भी नहीं हिलने देना, पूरी साइड खिलानी है। सो मुझे लगता है कि ये आज अगर आपको पूरी साइड नज़र इंडिया की आ रही है। दोस्तों, पहले T20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। जहां पर दोस्तों पहले मैच में ये दिखाई पड़ रहा था कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग रही थी, शुरुआत के 6 ओवर के अंदर मात्र दोस्तों भारत के मात्र 40 रन ही थे, और जिसके बाद में दोस्तों भारत ने अपने बहुमूल्य विकेट भी खो दिए थे। क्योंकि जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका की शुरुआत की बॉलिंग रही, उसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 100 रन तक भी मुश्किल पहुँच पाएगा, क्योंकि दोस्तों पिच का मिजाज कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारत ने बैटिंग करी शुरुआत के बाद में, दोस्तों जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने एंड में जो मोमेंटम दिया बैटिंग लाइनअप को, उसके बदौलत भारत ने 176 रन का स्कोर टोटल खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों इस बैटिंग को पूरी तरह से कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों बैट शुरू होने से पहले इस बैटिंग को पूरी तरह से बैटिंग पिच बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारत की बैटिंग लाइनअप बिखरती हुई दिखाई दी शुरुआत में, इससे साफ साफ दिख रहा था कि बैटिंग के लिए तो पिच बिल्कुल भी नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद में जिस तरीके से आज हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करी है,
वीडियो से देखने के बाद में साफ साफ दिखा कि उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर क्यों कहा जाता है, और वो ऐसे ही हमेशा से ही इन सिचुएशंस में आकर रन बनाते हैं जिस टाइम इंडिया की जो कठिन परिस्थितियों में हमेशा रन बनाते हुए आए हैं। और वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों आज साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, जिसके बाद भारत एक टाइम पर संकट में नहीं आ रहा था, लेकिन उस संकट को दोस्तों हार्दिक पांड्या ने टाल दिया। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो भारतीय टीम की जो बैटिंग लाइनअप है आज बहुत तरह से पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई दिखाई दी। शुभमन गिल हो चाहे दोस्तों या फिर तिलक वर्मा हो, काफ़ी स्लो खेलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद अगर शायद वो इन्होंने थोड़ा तेज खेला होता तो भारत और भी ज़्यादा स्कोर खड़ा कर सकता था इस मैच के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अनरेयरली इंडिया का ऐसा होता नहीं है कि घर के ऊपर 6 ओवर में 40 रन, 2 विकेटें, 10 ओवर में 71, फिर 15वें ओवर भी तक भी अगर आप देखो तो 121 ही थे, बल्कि 18वें ओवर में मैं ये सोच रहा था कि 145 हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 रन, लेकिन यहां तकरीबन 25 से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा रन्स आ गए, 30 रन आ गए, और वो इंपॉर्टेंट रन्स हैं। इसलिए रन्स हैं क्योंकि बीच में ना बड़ी स्लगिश क्रिकेट खेली तिलक वर्मा ने, अक्षर पटेल ने। सूर्या कुमार यादव इज गोइंग नोवेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट एटलीस्ट। आईपीएल में बड़ा भयानक रिकॉर्ड है, लेकिन हार्दिक पांड्या बॉस, मैं यही चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता हूं, मैं इसी चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूं और इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, सो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये तो दोस्तों आपने कहा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भारत के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रही है, जिसमें दोस्तों स्पेशली हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने आज मैच को पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के गिरफ्त से बाहर लेकर चले गए, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर एक ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन पारी खेलकर इस मैच को साउथ अफ्रीका के हाथों से ले लिया। लेकिन वहीं देखा जाए तो दोस्तों आज भारतीय बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही, क्योंकि पिच पे काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिल रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए अर्शदीप ने पहले 2 ओवरों के अंदर क्विंटन डीकॉक को या फिर स्टबो उन दोनों को आउट कर दिया, जिसके बाद में दोस्तों अक्षर पटेल ने मार्करम को आउट कर दिया, जिससे जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन है वो पूरी तरह से चरमराती हुई दिखाई रही थी। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को उम्मीद होती होगी कि एक बेहतरीन शुरुआत मिलेगी डीकॉक और मार्करम के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनकी जो बैटिंग लाइन है पूरी तरह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से खेला जाए, चाहे भारत के पेसर हो या स्पिनर हो, दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग करी, जिसके बाद भारत इस मैच को आसानी से जीत गया। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर ये पड़ रहा था कि भारत इस मैच को हार जाएगा, उस वहाँ से इस मैच को भारत इस तरीके से जीत कर गया कि पूरी तरह से डोमिनेट किया इस मैच के अंदर। और साउथ अफ्रीका की टीम को शायद ये दिख रहा होगा कि शायद वो टेस्ट जीतने के बाद में वनडे या फिर क्या कहते हैं T20 सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो T20 की टीम भारत की बहुत ज़्यादा मजबूत है, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4-1 से हराकर आ रही है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।